नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। उसका आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्कोप ऑफ करिकुलम। तो इससे पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट, मीनिंग और नेचर देखा था करिकुलम का। उसके बाद फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, विशेषताओं की बात की करिकुलम की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम कि करिकुलम का स्कोप क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड के जितने भी पेपर्स हैं, आपके 4 पेपर हैं, चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसमें आप अपना जो भी आपको देखना है वीडियो, हर एक टॉपिक का वीडियो आपके लिए उपलब्ध रहेगा। एग्ज़ाम के समय या अभी से आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो सारे टॉपिक्स का वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी चैनल लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को आप हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हम जो भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबरें होती हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सारा चीज़ अपडेट करते रहते हैं, तो आप उनसे जुड़ना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्कोप क्या है, करिकुलम का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द टर्म स्कोप ऑफ करिकुलम रिफर्स टू द रेंज, कवरेज, डायमेंशंस एंड एक्सटेंट ऑफ एवरीथिंग दैट कम्स अंडर करिकुलम। तो यहाँ पे क्या है, करिकुलम का जो स्कोप है उस विस्तार या परिधि को दर्शाता है जिसके अंतर्गत छात्र की शिक्षा से जुड़ी सभी बातें आती हों। जैसे आपका सब्जेक्ट्स हो गया, विषय वस्तु, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, शिक्षण अनुभव और मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब कौशल आपका, ठीक है। आगे असेसमेंट हो गया, वैल्यू, एक्टिविटीज़ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो शिक्षार्थी के आपका जो सीखने की अनुभव है उस पर। तो यहाँ पे आपका कौशल, आकलन, मूल्य एवं बहुआयामी विकास। सामान्य शब्दों में बात करें तो करिकुलम ऑफ स्कोप जो है, ये है आपका व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, मतलब किसको शिक्षा देनी है, कैसे देनी है, व्हेन टू टीच मतलब कब देनी है, होम टू टीच, यहाँ पे कौन देगा, हाउ टू इवेलुएट प्लस वाई टू टीच। तो ये आपने देखा मीनिंग ऑफ स्कोप। इसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस इंट्रोडक्शन में क्या है कि करिकुलम केवल पुस्तकों या विषयों की सूची नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक, गतिशील अवधारणा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षा शामिल होती है। परंपरागत समय में इसका स्कोप केवल विषय वस्तु तक सीमित था, लेकिन आधुनिक शिक्षा में इसका दायरा बहुत बढ़ गया। जो अभी मॉडर्न एजुकेशन है, इसमें आपका करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हर तरह का डेवलपमेंट करना है तो उसमें आपका बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। सिर्फ आपका जो किताबी जो सिलेबस है, सिर्फ उतनी चीज़ें नहीं होती। करिकुलम में बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो अब करिकुलम के क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ें आने लगी हैं, तो उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक एवं व्यावसायिक विकास भी शामिल है। तो इसमें आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, है ना, एवं आपका मोरल, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं, पाठ्यक्रम बोलते हैं। इसलिए इसलिए करिकुलम का जो स्कोप है वो व्यापक, बहुआयामी और लर्नर सेंटर्ड माना जाता है। मतलब कि जो आपका करिकुलम का स्कोप है, ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल और लर्नर सेंटर्ड माना जाता है। अब एक-एक करके हम देखेंगे कि इसका जो स्कोप है, वो एक-एक पॉइंट करके देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं एकेडमिक स्कोप। इसका जो शैक्षणिक दायरा है, वो क्या है? तो शैक्षणिक दायरे की बात करें तो एकेडमिक स्कोप में वे सभी विषय और ज्ञान क्षेत्र आते हैं, जिन्हें स्कूल या विद्यालय में आधिकारिक रूप से पढ़ाया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें देखते हैं इट इंक्लूड्स डिसिप्लिन, सब्जेक्ट्स, कंटेंट, टेक्स्ट बुक, यूनिट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन फॉर एकेडमिक ग्रोथ। मतलब इसके अंतर्गत विभिन्न विषय, साहित्य, पुस्तकें, अध्याय, विषय व शैक्षणिक उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे आपका एकेडमिक मतलब एकेडमिक ग्रोथ हो सके। एग्जाम्पल के रूप में मैं जैसे मैथमेटिक्स आप लेते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज,
इत्यादि जो बुक से हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम को करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम की। तो एजुकेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम ओनली, मतलब शिक्षा सिर्फ क्लासरूम में नहीं दी जाने वाली चीज़ है। ये आपको करिकुलम इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ दैट इन्हेंस ऑल अराउंड डेवलपमेंट। जो करिकुलम है वो उसमें वो सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो बालक के संपूर्ण विकास में के लिए ज़रूरी हो या उसके संपूर्ण विकास को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके। तो छात्र के समग्र विकास हेतु खेल, संगीत, कला, वाद विवाद, नाटक, योग, भारत स्काउट गाइड जैसी गतिविधियां भी करिकुलम के स्कोप में आती हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, जैसे आपका हो गया एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल, डिसिप्लिन और सोशलाइजेशन, तो बालक का सामाजिक सीख। आगे हम बात करेंगे मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन। तो इसमें देखते हैं कि नैतिक एवं मूल्य शिक्षा का क्षेत्र। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज डेवलपिंग मोरल, एथिकल, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, मतलब करिकुलम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों में मानवता, सह-अस्तित्व, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, सहिष्णुता, देशभक्ति जैसे मूल्य विकसित करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे है आपका नैतिक शिक्षा मतलब मोरल एजुकेशन, पीस वैल्यू मतलब शांति शिक्षा और इन्वायरमेंटल एजुकेशन इत्यादि। आगे देखते हैं हम लोग, 4th नंबर है वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, व्यावसायिक एवं कौशल विकास का क्षेत्र। तो करिकुलम कवर्स वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल बेस्ड लर्निंग दैट प्रिपेयर लर्नर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब यह क्षेत्र छात्रों को रोजगार योग्य कौशल मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रदान करता है, जैसे कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी और हस्तकला इत्यादि। इसमें बहुत सारे बहुत तरीके के आपके कौशल शामिल हैं, जिसमें आप जो है जैसे कंप्यूटर स्किल हो गया, आप मतलब कोई भी काम जो आप छोटा मोटा स्किल सीख के काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। टाइप्स ऑफ स्किल्स मतलब प्रकार देखेंगे तो टेक्निकल हो सकता है, तकनीकी कौशल हो सकता है, आपका संचार कौशल हो सकता है, सॉफ्ट कौशल हो सकता है और डिजिटल मतलब आपका टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल एंड डिजिटल स्किल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो एजुकेशन में आपका यहाँ पे क्या है कि करिकुलम ऑल्सो फोकस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल बिहेवियर, मतलब यह छात्रों को सामाजिक बोध, सहयोग, सहानुभूति, टीम वर्क और आत्मनियंत्रण सिखाता है। एरियाज इंक्लूड्स, इनमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूड होते हैं, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ मतलब सामूहिक गतिविधियाँ, पीयर लर्निंग सहपाठी शिक्षण और आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग मतलब मार्गदर्शन एवं परामर्श। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्चर स्कोप सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में। तो इसमें देखते हैं हम लोग करिकुलम मस्ट प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज एंड प्रमोट कल्चर हार्मोनी, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या जो है उसके अंतर्गत सांस्कृतिक विविधताएं, परंपराएं, कला, नृत्य, भाषा, त्यौहार आदि आते हैं, जिससे छात्रों की सांस्कृतिक जागरूकता क्या हो वो बढ़ती है। अगला बात करेंगे हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र। तो इसमें आएगा आपका फिजिकल फिटनेस इज अ की पार्ट ऑफ मॉडर्न करिकुलम। तो करिकुलम का स्कोप शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण, व्यायाम, खेलकूद एवं शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तक फैला है। इसका एडवांटेज क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसको शामिल करने से आपका फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस होगा, स्ट्रेस रिडक्शन होगा, तनाव में कमी आएगी और टीम स्पिरिट की भावना डेवलप होगी। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है वो साइकोलॉजिकल स्कोप, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की। तो करिकुलम मस्ट अलाइन विद लर्नर्स साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब यह छात्र की बुद्धि, रुचि, आवश्यकताओं, आयु, विकास स्तर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी, जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रभावी हो। पेडागोजिकल स्कोप शिक्षण विधि संबंधी से क्षेत्र में स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स मेथड्स, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस यूज्ड बाय टीचर, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो शिक्षक द्वारा टेक्निक्स यूज की जाती हैं उनमें, जैसे कि लेक्चर में मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आदि को समाहित किया जाता है। किसमें, आपके करिकुलम में। इसमें जो एक अध्यापक होता है वो लेक्चर मेथड को फॉलो कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब चीज़ों को दिखा के या डिस्कशन करके ग्रुप, जैसे ग्रुप
डिस्कशन करके सिखा सकता है, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू सिखा सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू सिखा सकता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप छात्रों को सिखा सकते हैं, ये भी आपके करिकुलम में शामिल होना चाहिए। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ स्कोप की बात करें, मूल्यांकन का क्षेत्र, तो मॉडर्न करिकुलम फोकस ऑन बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। करिकुलम का स्कोप जो है वो परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि निरंतर मूल्यांकन, जैसे इसमें आपका रिटन एग्जाम हो सकता है, ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, सेल्फ असेसमेंट को भी शामिल करता है। इवैल्यूएशन हेल्प्स इन चेकिंग, क्या किस में मदद करता है, लर्निंग आउटकम्स, ये सीखने का जो परिणाम है उसको चेक करता है, स्किल को चेक करता है और एटीट्यूड को भी चेक करता है। आगे हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्कोप, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या है, तो करिकुलम मस्ट एड्रेस डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टैलेंटेड, स्लो लर्नर्स, स्पेशल नीड्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अगर शारीरिक या मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई भिन्न बालक है जिसे आप मतलब विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। तो करिकुलम को अलग अलग छात्रों की ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उन बालकों की अभी इनमें ध्यान रखा जाता है कि उनके लिए भी सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। लास्ट में हम इसका निष्कर्ष देखते हैं, तो द स्कोप ऑफ करिकुलम इज, जो आपका करिकुलम का क्षेत्र है वो बहुत वास्ट है, मल्टी डायमेंशनल है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक, मतलब यह सिर्फ आपका जो विषय वस्तु है, जो पुस्तक है उस और क्लासरूम है, यहीं तक सीमित नहीं है, बट इट इंक्लूड्स एकेडमिक, फिजिकल, सोशल, मोरल, इमोशनल, कल्चर एंड वोकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर्स लाइफ। मतलब ये आपका क्या है कि जिसमें केवल विषय वस्तु नहीं बल्कि कौशल, मूल्य, आचरण, सांस्कृतिक चेतना, व्यावसायिक क्षमता और व्यक्तिगत विकास भी शामिल है। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम इज होलिस्टिक, डायनेमिक, लर्नर सेंटर एंड लाइफ ओरिएंटेड, विच एम्स एट प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पिटेंट सिटीजन्स। मतलब कि आधुनिक पाठ्यक्रम शिक्षा के संपूर्ण विकास हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे जीवन में सफल बनाने के लिए तैयार करता है। आगे देखते हैं, तो आई थिंक यहीं तक था। तो ये हमारा आपका स्कोप ऑफ करिकुलम की बात की हमने आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।